नमो धम्माय, नमो संघाय। धम्म बंधु, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन पांचों परिव्राजकों को चीवर देकर उनका मुंडन करवा के और उन्हें भिक्षु संघ में दीक्षित किया। और वो दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा। बंधुओं, इस प्रकार बुद्ध ने उनको अपना धम्म में दीक्षा देना शुरू कर दिया। 3 मास अर्थात श्रावण, भाद्रपद और आश्विन वर्षा के महीनों में बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को अपने धम्म का धम्मोपदेश दिया। वर्षावास के 3 मास बीत जाने के बाद महाकरुण तथागत बुद्ध ने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं से कहा, चरथ भिक्षुवे चारकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय इति पुरुषा, माँ एके दुबे अगमिथ देशेथ भिक्षुवे धम्मं आद कल्याणं मध्य कल्याणं पर्योशान कल्याणं। क्या कहा? भिक्षु चारिका करो, बहुजनों के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए, अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए। और कहा, एक दिशा में 2 लोग मत जाना। भिक्षु उपदेश करो उस धम्म का जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। तथागत बुद्ध ने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को भिक्षा के कुछ नियम भी बताए कि भोजन शरीर की आवश्यकता है। क्या बताया तथागत ने? कि भोजन शरीर की आवश्यकता है, किंतु उसे भी मांगना निषेध है। भिक्षु भोजन के लिए पात्र लेकर निकलना और कम से कम 3 घरों में, कम से कम 3 घरों के सामने जाकर खड़े हो जाना और अधिक से अधिक 5 घरों के सामने जाकर मौन खड़े हो जाना। आवाज देकर भिक्षा नहीं मांगना। और फिर पात्र में जो भी मिल जाए उसका अनुमोदन करते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए, साधु 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 3 बार कहते हुए उसको स्वीकार कर लेना। बंधुओं, वे 5 भिक्षु आश्विन पूर्णिमा अर्थात क्वार मास की पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध के धम्मानुसार उनके आदेश पाकर और धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। आज आश्विन पूर्णिमा को खत्म करने के लिए हमारे ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने काल्पनिक टेसु और झेंझी के स्वांग रचकर बौद्धों की ये आश्विन पूर्णिमा को पूर्णतया खत्म कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है। और मेरा सीधा साधा अज्ञान बहुजन वर्ग आज भी उस अज्ञानता की वजह से एक काल्पनिक टेसु और झेंझी के स्वांग रच के अपनी इतनी महत्वपूर्ण पूर्णिमा का बिल्कुल पूर्ण रूप से उन्होंने विच्छेदन कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी जानकारी नहीं। तो ये विशेष बात है कि आश्विन पूर्णिमा हमारे बौद्धों का महापर्व है। हमें सभी लोगों को उस दिन खीर बनानी चाहिए, पकवान बनाने चाहिए, बुद्ध को नमन करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए और बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये जो अपनी बुद्ध गाथा है, आषाढ़ी पूर्णिमा, जिस दिन तथागत बुद्ध ने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को अर्थात उन परिव्राजकों को भिक्षु संघ में दीक्षित किया था, मैंने उसी दिन ये बुद्ध गाथा का लेखन शुरू किया था और 2.5 वर्ष में ये बुद्ध गाथा लिख करके आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि मानव क्यों होता हैरान, धारण पंचशील तू कर ले। मानव क्यों होता हैरान,
धारण पंचशील तू करेल कि धारण अष्टशील तू करेल मानव क्यों होता है राम धारण पंचशील तू करेल। पंचशील संभाल या रहत से नेह लगाए मन पंचशील संभाल या रहत से नेह लगाए तेरे बन जाए बिगड़े काम धारण पंचशील करे मानव क्यों होता है करुणा के सागर कर जीवन ज्योति उजागर बुध में करुणा के सागर कर जीवन ज्योति उजागर सबको दे गए धम्म का ज्ञान धारण पंचशील मानव क्यों होता है राम धारण पंचशील रहत ने राह दिखाई पाखंड से मोक्ष दिलाई रहत ने राह दिखाई पाखंड से मोक्ष दिलाई अब क्यों बनता रे यह ज्ञान धारण पंचशील तू करे मानव क्यों होता है धारण पंचशील तू करेल धारण अष्टशील तू करेल मानव मानव क्यों होता है मानव क्यों होता है। बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, महामैया की दया हो, महाप्रजापति गौतमी की हो, राजा शुद्धोदन की हो, बाबा साहब की हो। बंधुओं, इस प्रकार आश्विन पूर्णिमा के दिन वो पांचों भिक्षु तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और बुद्ध की देशना देते हैं, बुद्ध के धम्म के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग धम्म की देशना सुन करके अपना जीवन सुखी बना लेते हैं। उधर वाराणसी में
काश्यप नाम का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बेटे थे। ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास ले लिया और ज्येष्ठ पुत्र को देखकर उसके दूसरे भाई ने भी संन्यास ले लिया और उसके बाद उसके छोटे भाई ने भी संन्यास ले लिया और वे तीनों अग्नि की पूजा करने लगे, अग्निहोत्री हो गए और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जटाएं रख ली, इसलिए वो जटिलों के नाम से फेमस हो गए और वो अपना अपना प्रचार प्रसार करते थे। एक दिन उन जटिल जो सबसे बड़े थे अग्निहोत्री, उनके पास बुद्ध पहुंचते हैं, क्योंकि किसी ने बताया कि वो जटिल ऐसे हैं कि वो किसी की मानते नहीं, सिर्फ अपनी बात रखते हैं और जबरदस्ती बात मनवाते हैं। तो बुद्ध ने कहा ऐसे व्यक्ति से हम मिलेंगे और निश्चित रूप से उनको हम परिवर्तित करेंगे। क्या होता है कि एक रात तथागत बुद्ध उन जटिल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मुझे आपकी कुटिया में निवास करना है। तो वो बोले जटिल, अरे तथागत बुद्ध, हम आपको रात विश्राम के लिए हाँ नहीं कह सकते और ना आपको अनुमति दे सकते। बुद्ध ने दूसरी बार और तीसरी बार भी अपना वही शब्द दोहराया। अंत में उसे कहना पड़ा कि ठीक है। फिर बताया कि हे तथागत, यहां पर एक नागराज नाम का व्यक्ति आता है और वो बहुत कहर बरपाता है, बहुत कहर बरपाता है। हम चाहते हैं कि आप यहां न रुकें क्योंकि वो आज रात तो आपको बहुत परेशान करेगा। बुद्ध ने कहा इसकी आप चिंता न करिए, आप जहां पर रात को रुकते वहां चले जाइए, वहां मुझे अकेले छोड़ दीजिए। बुद्ध उस कुटिया में रुक गए। रात हो गई। जब काफी रात व्यतीत हुई तो नित्य प्रति की तरह वो नागराज नाम का वो व्यक्ति आया और उसने पाया कि आज इस कुटिया में उस जटिल साधु की जगह आज तो कोई और है। उसने देखा तथागत बुद्ध के तेज को, उनके शरीर को, उनके चीवर को। तुरंत उसने जान लिया ये बुद्ध है। उसने हाथ जोड़े, सर झुकाया और उनको बंधन किया। बोले तथागत, मैंने सुना है कि तथागत बुद्ध आए हुए हैं और वो देशना करते हैं, क्या आप वही तथागत बुद्ध हो? बुद्ध ने कहा हाँ। तो उस रात उसने बुद्ध की देशनाएं सुनी और अपने आप को उसने परिवर्तित किया। और जब सुबह हुई तो वो नागराज चला गया और कहता गया कि हम अपने लोगों को प्रचार प्रसार करवाएंगे, क्योंकि वो नागराज लोग, नागवंशी लोग बुद्ध के उपासक थे। अब आप कहोगे बुद्ध तो अभी बने तो उपासक वो कैसे हो गए? तो मैंने कहा है, प्रमाण है कि बुद्ध से पहले और भी बुद्ध हुए हैं। 27 बुद्ध हुए हैं। कई आपको बाद में इस गाथा के दौरान प्रमाण भी मिले कि हाँ बुद्ध हुए हैं। तो इसीलिए बुद्ध की बराबर गाथा चलती आ रही थी। लेकिन ये जो हमारे बुद्ध हुए ये सम्यक संबुद्ध हुए। 28वें बुद्ध सम्यक संबुद्ध हुए। सम्यक का मतलब होता है कि समस्त प्रश्नों का उत्तर देने वाले, अर्थात सभी प्रश्नों का अपने आप से उत्तर देने वाले, उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो जब वो जटिल आए, उन्होंने देखा कि आज तो वहां पर बुद्ध आए हुए थे, मेरे मेहमान मरे पड़े होंगे। वो के मन में ऐसे विचार चल रहे थे। जब वो अंदर प्रवेश हुआ तो बुद्ध अपने आसन लगाए बैठे थे। उसने बुद्ध के देखा, नमन किया और बोला तथागत बुद्ध, क्या आज वो जटिल नहीं आया? बुद्ध ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं आया है। तो बुद्ध क्या हुआ? बोले वो हमसे पूरी रात देशना सुनता रहा है और धम्म में प्रवेश करने के लिए आग्रह करके गया है और वो अपने वो और भाई बंधुओं को सबको बुद्ध के धम्म में प्रवेश कराएगा। जब उस जटिल ने ये बात सुनी तो वो भी खुशी के मारे तुरंत बुद्ध के पैरों में पड़ गया, चरणों में गिर गया। बोले तथागत बुद्ध, मुझे अभी अपने संग में दीक्षित कर लो और मुझे
अपना भिक्षु बना लो, अपने संघ का भिक्षु बना लो। जैसे ही जटिल तैयार हुआ, बुद्ध ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी जो भी ताम झाम माला फाला सब नदी में फेंक दी, डाल दी, टाट कमंडा जो भी सब खत्म करके, और बुद्ध के पास जाके सर गंजा करके मुंडन करवा के सब बाल बाल साफ करवा के और चीवल लेकर के भिक्षु बन गया। उधर क्या था, उनके और जो भाई थे ना, नदी कश्यप, वो उस नदी के किनारे अपनी झोपड़ी डाले, अपना आश्रम बनाए बैठा था। तो जब सुबह वो स्नान के लिए गया तो उसने देखा कि ये कमंडल, ये कपड़े, मालाएं, ये तो मेरे भाई की हैं, मुझे लग रहा किसी ने उनको खत्म कर दिया। तो वो भी चलाया, उसने अपने और जो गया कश्यप जो गया में रहते थे उनको खबर दी कि भाई मुझे लगता अपने भाई को किसी ने मार डाला। वो दोनों भाई चले आए अपने शिष्यों के साथ, तो देखा कि वो तो अपने भिक्षु संघ में दीक्षित हो गए, और जब उनको पता लगा कि ये तो बुद्ध की शरण में आ गए, तो वो भी दोनों भाई बुद्ध की शरण में आ गए। इस प्रकार से उन तीनों जटिलों ने और उनके सभी शिष्यों ने बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया। बुद्ध का धम्म दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा था। जो भी बुद्ध की देशना सुनता एकदम बुद्ध में हो जाता। आगे क्या होता है बंधुओं, एक दिन तथागत बुद्ध चार का करते करते राजगृह पहुंचे। राजगृह में पहुंचे और वहां पर वो निवास थे। तो तथागत बुद्ध के जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनमें एक भिक्षु का नाम था पुराना अश्वजी। अश्वजी एक दिन चार का करने के लिए, भिक्षाटन के लिए उस राजगृह में प्रवेश होते हैं। अपना चीवर डाल के भिक्षा पात्र लेकर के वो दरवाजे पर किसी के प्रवेश करते हैं और मौन जाके खड़े हो जाते हैं भिक्षा के लिए। तो सारिपुत्र और मोगललान, ये संजय नाम के एक परिव्राजक थे, उनके और भी 200-250 शिष्य थे। उन्हीं में से ये दो तरड़ साधु थे, साधु कहें इनको, सारिपुत्र और मोगललान। तो उन्होंने, सारिपुत्र ने देखा कि कोई बड़े धीमे कदमों से इतनी सरल स्वभाव से चीवल डाल करके और भिक्षा के लिए मौन खड़े हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। अगर ये इतने बुद्धिमान हैं, अगर ये इतने सज्जन और इस सिस्टम में ये चल रहे हैं, तो इनके गुरु कितने बुद्धिमान होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको अभी पूछूं, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी ये भिक्षा कर रहे हैं तो मेरा इनसे बातचीत करना या उनको टॉर्चर करना अभी उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंतजार किया। जब वो भिक्षाटन कर चुके, उसके बाद उनको सारिपुत्र ने नमन किया, वंदन किया और पूछा कि आप के शास्त्रा कौन है, आपके आचार्य कौन है, कौन आपको ये ज्ञान सिखाता है। अश्वजीत ने बोला, आप हमारे शास्त्रा से चलिए, मिलिए। तथागत बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, तथागत बुद्ध ही हमारे आचार्य हैं, और उन्होंने ही हमें धर्म में दीक्षित किया है, और हमें उन्हीं के शिष्य हैं, और अश्वजीत मेरा नाम है। तो जब सारिपुत्र तथागत बुद्ध के पास पहुंचते हैं, तो तथागत बुद्ध ने उनको दूर से ही आते देखा, और वो अपने दूसरे साथी मोगललान को भी साथ लेके गए, क्योंकि उन दोनों ने ये कह रखा था कि हमें कोई अच्छा आचार्य मिल जाए तो इन संजय जो हमारे गुरु, उनको छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी शिक्षा मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो वे एक अच्छे आचार्य की तलाश में थे। तो उन्होंने कहा था जिसको अच्छा आचार्य पहले मिल जाए वो दूसरे को बताएगा और दोनों एक साथ दीक्षित होंगे। तो जैसे ही वो तथागत बुद्ध के पास पहुंच रहे थे, तो बुद्ध ने दूर से आते हुए उन पंचवर्गीय भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं ये देखो, दो समर चले आ रहे हैं, दो युवक चले आ रहे हैं, ये हमारे बहुत बड़े दोनों हाथ एक तरह से होंगे, ये धम्म में बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे, ये हमारे बहुत आवश्यक अंग बनेंगे।
जैसे ही वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे तथागत बुद्ध से याचना की, ये तथागत बुद्ध, आप मुझे अपने धम्म में सम्मिलित कर दो। तथागत बुद्ध ने उनका अनुमोदन स्वीकार किया, उनका निवेदन स्वीकार किया और उन्हें धम्म में दीक्षित कर लिया। बंधु, मैं बार बार जो तथागत शब्द बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? तथागत का मतलब है तथ्य प्लस अवगत, अर्थात जो तथ्यों से अवगत हो। और कौन से तथ्य? जो चल रहा है और जो बीत गया और आने वाला, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, इससे जो अवगत है। इन तथ्यों से पृथ्वी के तट पर उपस्थित जो भी जो सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, प्राकृतिक तथ्यों से जो पूर्णतः अवगत हो, उनको हम तथागत कहते हैं। इसीलिए बुद्ध से पहले हम तथागत शब्द लगाते हैं। बंधुओं, राजगृह मगध राज राजा बिंबिसार की राजधानी थी और उस समय तथागत बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, जहां राजा बिंबिसार का राज्य था। जब राजा बिंबिसार को यह पता लगा कि वो जटिल, जो किसी की बात मानते नहीं थे, और वो भिक्षु बन गए, वो भिक्षु बन गए हैं और बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए हैं, तो राजा बिंबिसार ने सोचा कि ऐसा कौन हो सकता है कि जिसने उन जटिलों को अपने धम्म में दीक्षित कर लिया। तो राजा बिंबिसार अधीर उठे और बुद्ध जहां ठहरे उनका ठौर ठिकाना पता लगाने के लिए उन्होंने अपने सेवकों से पूछा। जब उन्होंने बताया कि तथागत बुद्ध मगध में ही ठहरे हुए, तो राजा बिंबिसार उनके पास पहुंचते हैं, उनको नमन करते हैं, सर झुका के बंधन करते हैं और एक ओर बैठ जाते हैं। तथागत ने उनको कुशल क्षेम पूछा। राजा बिंबिसार तुरंत समझ गए कि वही तथागत बुद्ध हैं जो राजा शुद्धोदन के बेटे सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्रथम बार अपना गृह त्याग करके मगध के राज्य में प्रवेश हुए थे। और उन 5 पहाड़ियों के बीच में उन्होंने अपनी एक झोंपड़ी सी ऐसी बना ली थी घास फूस की, और जहां पर राजा बिंबिसार उनसे मिले थे और कहा था कि हे तरुण भद्र, तुम्हारे ये हाथ राजा बनने के लिए और एक तलवार थामने के लिए और प्रजा की संरक्षण के लिए हैं, ये भिक्षा मांगने के लिए नहीं। तो सिद्धार्थ गौतम ने उस समय क्या उनको उत्तर दिया था कि मुझे न तो राज्य की आवश्यकता है और न सब किसी चीज की, मैं तो संसार के कलहों से आहत हुआ हूं, और मनुष्य जो संसार में दुखी है उस दुख का कारण और उसका निवारण मुझे तो सिर्फ ये खोजने की आवश्यकता है। तब राजा बिंबिसार ने कहा था कि आप बिना बाधा पहुंचाए अपने कार्य में सफल हों, और जब आपको वो ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो अनुकंपा करके, दया करके आप मुझे भी ये आकर के ज्ञान देना। राजा बिंबिसार तुरंत उनके समझ में आ गया, तो उन्होंने धम्म में दीक्षित होने के लिए तथागत बुद्ध से याचना की। तथागत बुद्ध ने राजा बिंबिसार की याचना स्वीकार की और राजा बिंबिसार को अपने धम्म में मतलब देशना दी, मतलब भिक्षु नहीं बनाया, उनको धम्म में दीक्षा दी और अपना उपासक बना लिया। जब राजा बिंबिसार बुद्ध के धम्म में दीक्षित हो गया, अर्थात उसने बुद्ध के धम्म को अपना लिया,
उपासक बन गया और बुद्ध के धम्म के अनुसार, धम्म के नियमों के अनुसार वो अपना राज करने लगा। तो उनका जो खजांची था उसने सोचा, जब मेरे राजा ने बुद्ध के धम्म को अपना लिया है, अर्थात बौद्ध बन गया है, तो मैं क्यों भला पीछे रहूं। तो उनका खजांची भी बुद्ध की शरण में आ गया और वो भी एक उपासक बन गया। कुछ दिन बाद एक दिन उनका साला, कौन, सुदत्त, सुदत्त भी श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित का खजांची था। सुदत्त श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित का खजांची था। तो एक दिन उसने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैं अपनी बहन के घर नहीं गया हूं, तो उसने अपनी बहन के घर, अपने बहनों के घर जाने की सोची और अगले रोज सुबह ही वो अपनी बहन के घर निकल पड़ा। और जैसे ही वो मगध की सीमा में प्रवेश हुआ, राजगृह में पहुंचा, तो देखते हैं कि उस राजगृह का जो तोरण द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है, फूलों से बढ़िया तरीके से। उसने सोचा, मुझे लग रहा है कि आज राजा बिंबिसार के यहां कोई आयोजन है। और जब वो आगे बढ़ा तो उस रास्ते पे भी चारों तरफ सजावट थी और वो रास्ता उसके बहन बहनों के घर जा रहा था। उसके मन में ये विचार चलने लगा कि मुझे लग रहा है कि मेरे बहन बहनों के कोई कार्यक्रम तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं है वो मुझे निमंत्रण देना भूल गए हों या निमंत्रण आ न पाया हो। तो इस से चिढ़ भी रहा था कि मेरे बहन बहनों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सोचते सोचते अपने बहनों के घर पहुंच जाता है। उनके बहनों के घर भी अच्छी तरह से सजा धजा और वहां पर खूब चहलकदमी, और भिक्षुओं को भोजन कराने के बाद वो आप भोजन कर रहे थे, तभी सुदत्त वहां पर पहुंचते हैं। बंधु, सुदत्त का नाम अनाथ पिंडक था। अनाथ पिंडक कहते थे सुदत्त को, क्योंकि वो अनाथों का स्वामी था, अर्थात जो अनाथ हुआ करते थे उनकी सेवा पानी, दान देना, सबसे ज्यादा दान करता था, इसलिए उसको अनाथ पिंडक के नाम से जाना जाने लगा। तो उसने जब अपने बहन बहनों से पूछा कि आपने ये सब कुछ इतना उत्सव मनाया है, क्यों मनाया है और मुझे क्यों इससे वंचित कर दिया, मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी। तो उसके बहनों ने बताया कि अरे नहीं सुदत्त, यह तथागत बुद्ध आए हुए हैं और भिक्षु संघ के साथ उनको भोजन दान दिया गया है, इसलिए ये सब कुछ इतनी व्यवस्था की गई है। तो बोला, एक साधु के लिए और इतनी व्यवस्थाएं, जितना कि किसी शादी में समारोह में ऐसा काम किया जाता है। बोले कि हम साधु नहीं हैं। बोले तो कि आप सुबह हम मिलवाएंगे। बोले कहाँ हैं? कि अभी तो भिक्षु संघ के साथ में उस स्थान पे मैंने, अमुक स्थान पे मैंने ठहराया है उन्हें, और सुबह होते ही तुम्हें उनसे मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। उसके मन में रात भर ये चलता रहा कि मेरे बहनोई ने एक साधु के लिए इतना बड़ा ये सब तामझाम करा है, क्या है उस साधु के अंदर। उसने सोचा कि मैं सुबह ही सबसे पहले जाऊंगा और पूछूंगा कि मेरा नाम क्या है। अगर साधु ने बता दिया कि तुम्हारा नाम है तो तुम्हें जान जाऊंगा, हाँ पहुंचा हुआ साधु है, न तो बेकार पैसे खर्च कर दिए, बेकार गया पैसा। रात भर वो सो नहीं सका और सुबह ही 4 बजे उठ के वो वहां पहुंचा जहां तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ ठहरे हुए थे। तो जैसे ही वो गया तो तथागत बुद्ध मतलब चहलकदमी कर रहे थे, चल रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। और जैसे उन्होंने सुदत्त को देखा तो बुद्ध ने कहा, आओ सुदत्त कैसे हो। तो बोला, इस समण से मैं कभी मिला भी नहीं, इनको मैं कभी जानता भी नहीं, इन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, मेरे बहनों रात भर इधर कोई आया नहीं, तो इन्होंने नाम किसी ने बता दिया। ये सुनते ही वो तो बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, आपको कैसे पता मेरा नाम सुदत्त है। बोले हाँ, अनाथ पिंडक,
अनाथों को शरण देने वाले सुदत्त, तुम सुखी रहो। तो उसकी इतनी आस्था जागृत हो गई कि उसने तुरंत ही निवेदन बुद्ध से किया, तथागत बुद्ध एक दिन भोजन के लिए हमारे यहाँ आप आमंत्रित हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है, आपका निवेदन स्वीकार है। और बोले आप अकेले नहीं, ये तमाम सब भिक्षु संघ के साथ। बोले ठीक है। और बोले फलाने दिन श्रावस्ती में आपको आना है। बुद्ध ने कहा हम पहुंच जाएंगे। अब वो वहां से चल दिया। बहन बहनों से बोला अब हम चल रहे हैं। बस बुद्ध तो महान, ये तो शास्त्र है, हमें जाने दीजिए। अब वो रास्ते में ये सोचता चला रहा कि मैं बुद्ध को ठहराऊंगा कहां। इतना बड़ा मेरा घर नहीं है, बड़ा भले ही है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि 500 भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध, इनको कहां पर रोकेंगे आप, इनके लिए इतनी जगह कहां है। तो उसने विचार किया कि सबसे अच्छी जगह कहां है। भाई हर एक कोई सोचता है कि हमें ये इस कार्यक्रम के लिए मुझे उचित जगह कहां मिलेगी। भाई सलाह देने वाले तो तमाम लोग होते को वहां कर लो, वहां कर लो, वहां कर लो, लेकिन आमुक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये स्थान कहां उचित है। तो अनाथ पिंडक ने सोचा कि राजकुमार जो श्रावस्ती का जेत कुमार, उसका जेतवन एक बाग है, बगीचा है। वो बाग बहुत उत्तम है, बहुत उचित है। यहां तथागत बुद्ध को ठहराया जा सकता है, यहां बुद्ध की देशनाएं हो सकती हैं ठीक से, और उनको भोजन दान दिया जा सकता है, इनको कई दिनों तक रोका जा सकता है। अब उसने कहा ये बाग तो दूसरे का है, कैसे करें। अब वो सुबह ही जेत कुमार के पास पहुंचता है और बोलता है राजकुमार तुम अपना ये बगीचा बेच लो। दूसरी और तीसरी बार जब अनाथ पिंडक ने अपनी बात दोहराई तो राजकुमार बोला कि तुम पागल हो गए हो अनाथ पिंडक, क्यों मैं अपना बाग बेच लूं। फिर कहा कि नहीं तुम अपना बाग बेच लो। तो राजकुमार बोला तुम्हारे पास पैसे हैं तो एक सोने का सिक्का रखो और उतनी जगह तुम्हारी, 2 सोने के सिक्का रखो, 2 उतनी जगह तुम्हारी, और जितने सिक्के तुम्हारे पास हो उतने बिछा दो और उतनी जगह खरीद लो। बोलो कितना बाग चाहिए आपको। अनाथ पिंडक ने कहा कि राजकुमार तुम मुकर तो नहीं जाओगे। बोले कि नहीं मुकरेंगे। जब 3 बार बात हो गई तो इधर अनाथ पिंडक ने बैलगाड़ियों में भर भर के सोने के सिक्के मंगवाने लगा और वो सिक्के इधर से रखवाने लगा। और जैत कुमार को बोला कि अपने नौकरों से बोलो कि सिक्के समेटते जाएं और आपके घर ले जाएं और ये बाग मेरा। देखते देखते उसने पूरे बाग में सिक्के बिछा दिए। राजकुमार ने सोचा ये बाग खरीद किसके लिए रहा है, इतना पैसा बाहर आए, आखिर वजह क्या है। जब उसने कारण पूछा तो पता लगा तथागत बुद्ध को ठहराने के लिए। राजकुमार ने कहा बुद्ध कोई ऐसी चीज है जिनके लिए इतना पैसा खर्च कर रहा और हम पैसा ले रहे। और वो एकदम में बोला हाथ जोड़ करके अनाथ पिंडक बस ठहरो, तुमने मेरा बाग की जमीन तो ले ली लेकिन जो ये पेड़ लगे हैं ना वहां तुमने सिक्के नहीं रखे ना, वो मेरी है, इनमें तुम्हारा हक नहीं है। बोले क्यों। कि ये तो पेड़ हमारे हैं और हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। ये जितने पेड़ है ना इनकी जो ये छांव है बुद्ध के लिए, बुद्ध की देशना के लिए, बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनकी छांव के लिए। अनाथ पिंडक ये मुझे दान कर देना, इतना दान मैं करूंगा। अनाथ पिंडक ने कहा ठीक है मैं कम मना कर रहा हूं, अच्छी बात है। तुम्हारा यदि ये भाव है, श्रद्धा उत्पन्न हो रही है तथागत बुद्ध के प्रति कि ये बाग के पौधे, ये छांव तथागत बुद्ध के लिए समर्पित हैं, आप इसमें हकदार हैं। इस तरह से वहां पर तथागत बुद्ध पधारते हैं अपने भिक्षु संघ के साथ। और जब श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित को पता लगता है कि हमारे खजांची ने तथागत बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली है,
और बुद्ध को सब कुछ समर्पित कर दिया है। बंधु को बताएं, अनाथ पिंडक की कोई संतान नहीं थी और उसने अपना सारा धन धीरे 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 आखिरी समय तक तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ में सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ दान कर दिया था। तो जब राजा प्रसेनजित को ये सब कुछ पता लगा तो राजा प्रसेनजित ने अपने रथ में बैठ करके और उस बाग तक पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां उतरा और पैदल चल करके तथागत बुद्ध के पास पहुंचा, उनको झुक करके नमन किया, वंदन किया और एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे राजा प्रसेनजित को देखकर तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजित से कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा प्रसेनजित ने निवेदन किया, तथागत बुद्ध आप मुझे भी अपनी शरण में ले लो और मुझे भी धर्म में दीजिए। राजा प्रसेनजित की याचना बुद्ध ने स्वीकार की और राजा प्रसेनजित बुद्ध के धर्म में दीक्षित हो गए। उधर बंधुओं, शारकुत और मोगलान की दीक्षा के बाद तथागत बुद्ध 2 महीने तक राजगृह में ठहरे तो राजा शुद्धोधन को खबर मिली कि तथागत बुद्ध राजगृह में विराजमान है। राजगृह में विराजमान है तो राजा ने अपने दरबारी के पुत्र काल उदाई को तथागत बुद्ध के पास भेजा और संदेश वाहक ने बुद्ध के पास पहुंचकर उनको वंदन किया और कहा, तथागत आपके पिता ने संदेश भिजवाया है और कहा है कि मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। दूसरों को तो बुद्ध का उपदेश मिल रहा है, दूसरों को तो बुद्ध के उपदेश का लाभ मिल रहा है, दूसरों को तो बुद्ध के धर्म का सार मिल रहा है, किंतु मुझे और मेरे संबंधियों को नहीं। हे लोक में पूजित तथागत, आपके पिता आपके आगमन की वैसी प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए प्रातः लालायित रहती है। तथागत बुद्ध ने अपने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विशाल भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। तेज गति से आगे आगे चलकर काल उदाई ने राजा को सूचना दी कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं और पीछे मार्ग में ही हैं और वो अपने भिक्षु संघ के साथ कपिल वस्तु पहुंच रहे हैं। और जब यह पूरी खबर कपिल वस्तु में फैली तो हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ बोधि प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बन गए हैं, जो घर से बेघर हुए अब ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बन गए हैं। बंधुओं, उधर राजा शुद्धोधन अपने संबंधियों को लेकर और महाप्रजापति गौतमी को लेकर अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम की आगवानी करने के लिए कपिल वस्तु से बाहर आ गए। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को आते हुए देखा। वे अपने पुत्र के सौंदर्य, व्यक्तित्व और तेज को देखकर ठगे से रह गए। अपने मन में बड़े प्रमुदित हो उठे, मतलब खुश हो उठे, प्रमुदित हो उठे कि मेरा पुत्र
कितना मेरा पुत्र ज्ञानवान है। क्या होता बंधुओं, उनके मन में ये विचार आने लगे, क्या विचार आ रहे हैं सुने। कैसे विचार आ रहे हैं राजा शुद्धोधन के मन में। मन में आशा लगी आई शुभ है गड़ी दिल गवारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा। मन में आशा लगी आई शुभ है गड़ी दिल गवारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा। मैंने बेटा है कब से निहारा, मेरी अखियों का है ये तारा। मैंने बेटा है कब से निहारा, मेरी अखियों का है ये तारा। नाम लेकर पुकार गले तुमको लगा ले बेटा न्यारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा। मन में आशा लगी आई सुबह गड़ी दिल गवारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा। ये भी लाशा ये मन की बताऊं, अपने सुत को गले से लगाऊं। लाशा ये मन की बताऊं, अपने सुत को गले से लगाऊं। मन में उलझन बड़ी आई कैसी घड़ी से बिचारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा। आशा लगी आई सुबह गड़ी दिल गवारा, इतना प्यारा ये सुत है हमारा।